जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। कोई भी व्यक्ति अब जो है दीक्षा के लिए रजिस्टर ना करे। जितने लोगों को चुनना था उतने लोगों को चुन लिया गया है और ये वीडियो बनाई जा रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों को मना किया गया है या फिर नहीं चुना गया है। हर व्यक्ति का देखिए दीक्षा मार्ग में को हम बाद में रखते हैं, दीक्षा को हम बाद में रखते हैं। पहले बात करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की या साधना क्षेत्र की कह लीजिए। हर व्यक्ति के देखिए अपने कारण होते हैं साधना मार्ग में आने के, तंत्र मार्ग में आने के, आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के। वो फिर चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर वो अपने जीवन में सामान्य जीवन को साइड रख करके या ये कह लीजिए कि सामान्य जीवन को बिताते हुए वो तंत्र मार्ग में आना चाहता है या आध्यात्मिक क्षेत्र में आना चाहता है, उसके निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य होंगे। क्योंकि अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो अपना सामान्य जीवन वो जैसे जी रहा था वैसे जीता रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में आने का या मेरा दीक्षा देने का उद्देश्य क्या रहता है। और मेरे जवाब से आप लोगों को आपके जवाब मिल जाएंगे और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्यों नहीं चुना गया है। अगर आप लोगों की मंशा, अगर आप लोगों की इच्छा या आप लोगों का मंतव्य जो है वो ये है दीक्षा लेने का, मेरे से मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पे, मैं बाकी सबकी बात नहीं करूँगा, मैं केवल अपने लिए ज़िम्मेदार हूँ, मैं केवल अपनी बात करूँगा। अगर आप मेरे से इस उद्देश्य के साथ दीक्षा लेना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आप लोगों के जीवन में घटने वाली घटनाओं को मैं नियंत्रित करके उनसे आपको मुक्त कर दूंगा, उसके बाद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी, गलत। अगर आप लोगों को ये लगता है कि बिना गुरु के दीक्षा के आप लोगों को सिद्धि नहीं मिलेगी तो भी आप लोग गलत हो। अगर आप लोगों को ये लगता है कि गुरु जो है वो ईश्वर के दर्शन आपको करवा देगा इसलिए आपको दीक्षा लेनी है तो भी आप लोग गलत हो, मैं तब भी दीक्षा नहीं देता। अगर आप लोगों का उद्देश्य केवल तंत्र क्रियाएं सीखना है, अगर आप लोगों का उद्देश्य केवल ये है कि आप दीक्षा लेकर के देवता के दर्शन कर लो, देवता से बात कर लो, देवता के इशारों को अपने इशारे पर नचाने लग जाओ, मैं इसलिए दीक्षा नहीं देता हूँ कतई। आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जब आप लोगों के इंटरव्यू लिए जा रहे थे उस समय पर मैं भी था कॉल पे, ठीक है। किसी से बात कर रहा था, किसी से नहीं कर रहा था, कहीं चुपचाप सुन रहा था, लोगों की भावनाएं देख रहा था, लोगों की मानसिकता देख रहा था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न जो है ये हर व्यक्ति के मन में आता है, चाहे वो मेरे से दीक्षा लेगा या नहीं लेगा वो एक बात की बात है। परंतु साधना मार्ग में आने का व्यक्ति का, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो गुरु नहीं चाहता, वो केवल एक माध्यम चाहता है जो उसके उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूरा करने में उसकी सहायता करे। अगर उसका वो उद्देश्य पूरा होगा तो वो रहेगा साथ में, नहीं होगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। फिर वो एक नया गुरु ढूंढेगा, फिर वो एक नया व्यक्ति ढूंढेगा। एक समय आने के बाद में उसकी मानसिकता ये हो जाएगी कि बिना पैसों के कहीं कुछ होता ही नहीं है। अगर मुझे देवता के दर्शन करने हैं या मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ से शुरू होता है उन लोगों का पतन। वो कैसे? सीधी सी बात देखिए, YouTube पर देख लीजिए या फिर आप कहीं पर भी ऐसे किसी क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर तांत्रिकों की या फिर अघोरियों की जो है बहुतायत है, यानी कि बनारस हो गया, उज्जैन हो गया, तारापीठ का महाशमशान, कामाख्या शक्तिपीठ। लोगों का अपने आप को प्रदर्शित करने का सबसे पहला उद्देश्य जो है वो ये रहता है कि वो लोग उनसे जुड़े, ठीक है। लोग उनसे जुड़ेंगे क्योंकि आज के समय पे नंबर्स के माध्यम से ना शक्ति प्रदर्शन होता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे को इतने लोग जानते हैं, मेरे को इतने लोग मानते हैं। इन चीज़ों के ऊपर शक्ति प्रदर्शन होता है। एक की देखा देखी दूसरा खड़ा होता है, दूसरे की देखा देखी तीसरा खड़ा होता है, आता किसी को कुछ नहीं है।
ठीक है। मेरे को अगर मैं किसी व्यक्ति को दीक्षा देता हूँ या मैं अगर किसी व्यक्ति को दीक्षा दूंगा, मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मैं उस व्यक्ति को तांत्रिक बनाने की जगह पे उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाऊँ कि जहाँ पर अगर वो व्यक्ति किसी मंच पर खड़ा होकर के कोई सनातन के बारे में बोलना चाहता हो या सनातन की जानकारी चाहता हो या उसे सनातन धर्म का ज्ञान चाहिए, वैदिक शास्त्र का ज्ञान चाहिए, पुराणों का ज्ञान चाहिए, ठीक है, अगर वो अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, देवता से प्राप्त करने की जगह पे देवता को कुछ देना चाहता है, तो उसका स्वागत है, खुली बाहों से उसका स्वागत है। उसे दीक्षा भी दी जाएगी, उसका मार्गदर्शन भी किया जाएगा, उसे समझाया भी जाएगा, उसे सिखाया भी जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। परंतु मैं इस चीज़ का वचन नहीं देता किसी को भी कि आप मेरे से दीक्षा लेकर के कोई सिद्ध बन जाओगे, कोई तांत्रिक बन जाओगे या देवता आपको दर्शन देने आ जाएंगे मेरे दिए हुए मंत्र का जाप करने से। वास्तविकता ये है मेरे दिए हुए मंत्रों की, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो जो मैंने यूट्यूब पर दिए हैं लोगों को साधना के लिए, ये सभी मंत्र दक्षिण मार्गी मंत्र हैं। ठीक है, दक्षिण मार्गी मंत्र यानी कि ये वो मंत्र हैं जो चेतन है। इन मंत्रों की स्वयं की एक चेतना है। इन मंत्रों का दुरुपयोग संभव नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि आप इन मंत्र, मेरे दिए हुए किसी भी मंत्र का, आंख बंद करके उठा लीजिए कोई भी मंत्र, अगर आप मेरे दिए हुए किसी भी मंत्र का प्रयोग किसी की हानि के लिए करेंगे, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करेंगे, स्वार्थ पूर्ति के लिए करेंगे, तो ये मंत्र असर नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे दिए हुए सभी मंत्र दक्षिण मार्गी हैं, जैसा कि मैंने बोला, और इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपको देवता के दर्शन बहुत कम बात है। ये मंत्र आपको मोक्ष तक प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका वचन नहीं दे सकता कि आप मेरे दिए हुए मंत्र का जाप करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ना मेरी भगवान से कोई डीलिंग हुई है, ना मेरी कोई बातचीत उनसे है, ना उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है कि तुम ये करवाओ तो मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा विश्वास है कि अगर आप दक्षिण मार्ग के किसी भी मंत्र का, न केवल मेरे दिए हुए, अभी तो किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कितना मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और इसकी भी ये भी संभव है कि आपको जीवन भर आप मंत्र जाप करते रहो, आपको कुछ भी प्राप्त ना हो, कुछ भी ना मिले, क्योंकि मंत्र, देवता ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहते, हम इनके नियंत्रण में रहते हैं। और मेरा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि मैं अपने साथ भीड़ बढ़ाऊँ। भीड़ बढ़ाने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहता जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हों। मेरा उद्देश्य है कि मैं सनातन को कुछ ऐसे व्यक्तित्व दे करके जाऊँ, और वो दुनिया के लिए नहीं, मुझे दुनिया के लिए कुछ भी नहीं करना, मुझे आत्मसंतुष्टि के लिए करना है ये सब कुछ। मुझे आत्मसंतुष्टि चाहिए कि मैंने धर्म के लिए कुछ किया है, मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति समर्पित किए हैं इस समाज को जो तंत्र मंत्र की दुनिया से बाहर रहते हैं, व्यक्ति का मार्गदर्शन करने का हौसला रखते हैं, उसको सही रास्ता दिखाने का हौसला रखते हैं। ठीक है, तो ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा अगर मैं किसी व्यक्ति को दीक्षा देता हूँ तो मैं इस विचार के साथ दीक्षा देता हूँ। अगर इससे अलग आपका कोई भी विचार है, अगर आप सिद्ध बनना चाहते हो, अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हो, तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेकर के ये सब चीज़ें करते हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे समझिए, सही लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। कम से कम मेरे ऊपर इस चीज़ का भार नहीं रहेगा कि मैंने किसी व्यक्ति को उसके सपने दिखा करके उसको तोड़ा है। मेरे ऊपर इस चीज़ का भार नहीं रहेगा कि मैंने किसी को कोई गलत वचन दिया है, और मैं ये भार चाहता भी नहीं हूँ अपने ऊपर, क्योंकि ये बोझ बहुत भारी होता है। जो लोग समझते हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, और जिन लोगों के लिए उनका धंधा है उनको घंटा ही नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जब मेरे शिष्य कहीं किसी स्थान पर खड़े होते हैं और उनके व्यक्तित्व को देख करके व्यक्ति उनसे ये पूछता है कि आपका गुरु कौन है, तो मुझे गर्व का अनुभव होता है। मुझे वो शिष्य चाहिए
जो अपने आप को समर्पित कर सके धर्म के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए। बाकी चुनाव आप लोगों को करना है, आप लोगों को दरबार लगाने वाला, चौकी लगाने वाला भगत बनना है, या फिर अपने आप को उस स्थिति पर पहुंचाना है जिस स्थिति पर लोग आपका सम्मान करें। मेरे इस बात को एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि जो लोग भगत हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं या फिर जो लोग दरबार चलाते हैं, उनके पास में लगने वाली भीड़ उनका कितना समर्थन करती है। उनको ये चीज़ पता है कि ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, हम इसे पैसे देंगे, बात ख़त्म। वो कोई धर्म की सेवा नहीं है, कोई देवता की सेवा नहीं है, प्योरली बिजनेस है। ठीक है, मुझे बिजनेस नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा उद्देश्य धर्म के लिए समर्पित करना है लोगों को। तो अगर आप लोग अपने आप को धर्म के लिए समर्पित कर सकते हैं तो संस्थान से जुड़िए, अन्यथा आप अपना रास्ता देख लीजिए। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।